कैसा होगा कि हमारी पास्ट में की गई कोई गलती को हम पास्ट में जाकर ठीक कर दें। सर जी ने कहा कि आज 23 अप्रैल 1958 है। पुलिस इतनी कंफ्यूज होगी। रशियन एस्ट्रोनॉट केनेडी पोडोल्का का वो पहले इंसान है जो फ्यूचर में गया है। साल होता है 1928। चार्ली चैपलिन की मूवी दी सर्कस का ओपनिंग डे होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे होते हैं। तभी एक औरत को देखा जाता है कि वो किसी से फ़ोन पर बात करती हुई गुजर रही है। चौंकाने वाली बात यह थी कि पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में बनाया गया था, मतलब तब से 45 साल बाद। इसका मतलब ये है कि वो चार्ली चैपलिन की फ़ैन होगी और फ्यूचर से उसकी मूवी देखने आई होगी। सिर्फ यही नहीं, और हज़ारों इंसिडेंट हैं जो ये साबित करते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। और कैसा होगा कि हमारी पास्ट में की गई कोई गलती को हम पास्ट में जाकर ठीक कर दें, या हम फ्यूचर में जाकर ये देख लें कि आगे क्या होगा। ये सब सवाल बचपन में हमें बहुत आते थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे, क्या सच में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? You're on your way to understanding reality. When we describe motion, we do so as a function of time. But the mathematical description of velocity is not. साल होता है 2006। यूक्रेन के कैपिटल सिटी कीव में एक नौजवान शख्स को देखा जाता है जो ओल्ड किस्म के कपड़े और एक पुराना कैमरा लेकर इधर उधर घूम रहा था और बहुत ही कंफ्यूज नज़र आ रहा था। जब पुलिस ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सर्जी पोनोमारिन को बताया, और जब पुलिस ने उससे उसकी आईडी मांगी तो उसने ऐसी आईडी दी जिस नाम का कंट्री अभी इस दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, उसने सोवियत यूनियन की आईडी दी जिसको टूटे अभी 20 साल हो चुके थे, और आईडी पे उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 लिख रखी थी। मगर देखने में वो 20-25 साल का नौजवान लग रहा था, और आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तभी पुलिस ने सर जी से आज की डेट पूछी, और जो उसने बताया उसके बाद पुलिस ने उसको पागल मान लिया। सर जी ने कहा कि आज 23 अप्रैल 1958 है। पुलिस इतनी कंफ्यूज होगी कि 1932 में पैदा होने वाला शख्स आज 74 साल बाद भी 20-25 साल का कैसे लग रहा है, और पुलिस ने फ़ौरन उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर जी से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचा, तो सर जी ने बताया कि मैं घर से फ़ोटोज़ खींचने के लिए निकला था, तभी आसमान में मुझे एक अजीब चीज़ उड़ती हुई नज़र आती है और मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज़ क्या थी, तो सर जी ने बताया मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसकी पिक्चर खींच ली थी। और फ़ौरन सर जी ने अपना कैमरा डॉक्टर को दे दिया। जब डॉक्टर ने वो कैमरा देखा तो वो बहुत चौंक गया, बिकॉज ये एक बहुत पुराना यशीमा फ्लेक्स का कैमरा था। फिर डॉक्टर ने किसी कैमरा एक्सपर्ट से बात करके इसमें से पिक्चर्स डेवलप करवाए। जब पिक्चर डेवलप हुई तो सिचुएशन और कंफ्यूज हो गई। पिक्चर्स में साफ देखा गया कि सर जी की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक्चर है जिसमें वो सेम ऐसा है जैसा अभी वो डॉक्टर के सामने बैठा है, और लास्ट में वो पिक्चर जिसमें एक अजीब चीज़ को उड़ते हुए देखा जा सकता है। जब डॉक्टर इन पिक्चर को देखने में कंफ्यूज थे तभी सर जी वहाँ से उठता है और दरवाज़ा खोलकर चला जाता है। फिर कभी सर जी वापस नहीं आता और बस पीछे ये पिक्चर्स और अपना कैमरा छोड़ जाता है। साल 1928। फेमस ब्रिटिश एक्टर चार्ली चैपलिन की मूवी दी सर्कस का ओपनिंग डे होता है और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे होते हैं। तभी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो सबको चौंका कर रख देता है। वीडियो में देखा गया कि एक लेडी जो किसी से फ़ोन पर बात करती हुई गुजर रही है। हैरानी वाली बात यह थी कि पहला मोबाइल फ़ोन तब से 45 साल बाद 1973 में बनाया गया था। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो चार्ली चैपलिन की फ़ैन होगी और फ्यूचर से उसकी मूवी देखने आई होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है। तो क्या सच में वो लेडी फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई होगी? ये जो मैंने आपको अभी टाइम ट्रैवल के इंसिडेंट बताए हैं, क्या ये वाकई सच्चे हैं या फिर लोगों की तरफ से गढ़ी की कहानियाँ हैं? इसकी सच्चाई भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये जानते हैं क्या टाइम ट्रैवल करना सच में पॉसिबल है
और साइंस इसके बारे क्या कहती है। टाइम ट्रैवल, आखिर ये टाइम ट्रैवल है क्या और इसका मतलब क्या है। टाइम ट्रैवल इसको कहते हैं कि अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जा सके। सबसे पहले समझते हैं पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है बिकॉज इससे पैराडॉक्स का जन्म होता है। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि आप पास्ट में टाइम ट्रैवल करके उस वक्त चले जाओ जब आप पैदा नहीं हुए थे और ना आपके फादर की शादी हुई थी। फिर आप अपने फादर को मार दो। फिर ना आपके फादर की शादी हुई और ना आप पैदा हुए, तो फिर आपके फादर को किसने मारा। या फिर आप अपने फादर की शादी ना होने दो, तो फिर आपके फादर की शादी नहीं हुई तो आप कैसे पैदा हुए। तो ये सब पैराडॉक्स पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को इम्पॉसिबल बना देते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और साइंस इसको मानती है। बट कैसे, पहले वो समझते हैं। आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक टाइम एक नदी की तरह है जिसकी स्पीड कभी तेज़ होती है और कभी स्लो, और हम टाइम को स्पीड और ग्रेविटी का यूज़ करके स्लो और तेज़ कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि आप एक ऐसे व्हीकल या रॉकेट में बैठ जाओ जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और आप उसमें पूरा एक दिन बिताओ। उसके मुकाबले जो रॉकेट में नहीं बैठा, आप 1 घंटा फ्यूचर में चले जाओगे। या फिर आप एक ऐसी चीज़ के पास चले जाओ जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल, तो तब भी आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। ब्लैक होल के पास तो जाना इम्पॉसिबल है, बट लाइट ऑफ स्पीड वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड हो चुका है। साल 1971 में एक जैसे 2 एटॉमिक क्लॉक लिए गए। एक एटॉमिक क्लॉक को प्लेन में रख दिया गया और एक को अर्थ पर। फिर प्लेन अर्थ का एक चक्कर लगाकर आता है और जब वापस आता है तो दोनों एटॉमिक क्लॉक में कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। इससे ये प्रूव्ड हो जाता है कि जब हमारी स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाडी पोडोल्का वो पहले इंसान है जो फ्यूचर में गए हैं। जी हाँ, बिकॉज वो पूरे 879 दिन स्पेस में रहे थे, जहाँ वो हर घंटे 28,000 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहे थे। इसलिए वो पूरे 0.002 सेकेंड फ्यूचर में चले गए हैं। देखने में हमें पता नहीं चलेगा, बट वो हमसे पूरे 0.002 सेकंड छोटे हैं। Experienced space traveler, first out of the Soyuz capsule. A total of 879 days in space on 5 flights. वीडियो के स्टार्ट पर जो मैंने आपको टाइम ट्रैवल के इंसिडेंट बताए थे, उन पर बात करते हैं। जो पहला इंसिडेंट था कि 1928 में एक ऐसी लेडी नज़र आती है जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है। अब इसकी सच्चाई ये है कि अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, बिकॉज़ वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर रही है और लोगों ने इसको फ्यूचर से जोड़ दिया। और जो दूसरा है सर्गी पोनोमारेंको, वो भी एक्सपर्ट कहते हैं उसकी जो आईडी है उस पर जो साइन है वो रियल नहीं है और ये यूक्रेन का एक टीवी शो था। बाद में लोगों ने इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि अब एक रियल इंसिडेंट बन गया है और इंटरनेट पे आपको इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।